हमारी माँ ना वो शिव पिंडी पे जल चढ़ा के आती थी, गीले गीले बाल होते थे, और फिर सुबह सुबह माथे पे चुंबन करती थी, उनके गीले बाल चेहरे को छूते थे, आंखें खुलती थी तो मुस्कुराता चेहरा झुका हुआ चेहरे पर। ऐसा ऐसा शुभारंभ, ऐसी ऐसी सुबह, ऐसी प्रातः, ऐसी सुबह तृप्ति से भरी हुई मुस्कुराती मैया का चेहरा देख के अगर दिन का प्रारंभ होगा तो सोचिए दिन कितना मंगलमय होगा। सुबह भी मंगल, दोपहर भी मंगल, संध्या को भी मंगल, रात्रि को भी लोरी सुनकर तुम्हारी संतानें, और श्री राम लला की निद्रा उनको आ जाए तो मैया क्या गा रही है। जगन मगन मेरे लाल को आजा री निंदिया, आजा आजा री निंदिया, आजा जगन मगन मेरे लाल को आजा री निंदिया, आजा आजा री निंदिया, आजा। तारों की भाषा मैं तुमको सुनाऊं, तारों की भाषा मैं तुमको सुनाऊं, गा गा के लोरी मैं तुमको सुनाऊं, गा गा के लोरी मैं तुमको सुनाऊं। सो जा सो जा सो जा सो जा, तारों की भाषा मैं तुमको सुनाऊं, तारों की भाषा मैं तुमको सुनाऊं, गा गा के लोरी मैं तुमको सुनाऊं, गा गा के लोरी मैं तुमको सुनाऊं। चंदा से मेरे लाल को आजा री निंदिया, आजा आजा री निंदिया, आजा जगन मगन मेरे लाल को आजा री निंदिया, आजा आजा री निंदिया, आजा। हमारे पास समय की छोटी सी प्याली है, भगवान के बाल स्वरूप में प्रवेश करें तो वर्षों वर्षों उसी में निमग्न रह सकते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। एक बार दशरथ जी ने पुकारा तो आए नहीं, खेल रहे थे, और भगवती कौशल्या माँ अपने लहंगे को उठा के सीढ़ियाँ उतरती चली गईं तो धूल धूसित श्री राम लला उनकी बाहों में आकर आबद्ध हो गए। बहुत सारे साधनों से नहीं अपितु प्रीत से रिझाए जा सकते हैं ठाकुर। गुरुकुलवास श्री राम का अद्भुत रहा। हमारी भारत की समस्त परंपरा अगर संचालित हुई, पोषित हुई तो गुरुकुलों से हुई। कैसा एक पूर्ण पुरुष बनता है एक बालक, 7 वर्ष तक मां का लाड और उसके बाद आचार्य का कठोर अनुशासन। यही था ना गुरुकुल की परंपरा। गुरु माता की करुणा और गुरु की कठोरता। करुणा भीतर से आर्द्र करती थी और कठोरता शरीर की बलिष्ठता को निश्चित करती थी। ऐसे गुरुकुलों की परंपरा का भारत, और मेरे ठाकुर जी के जीवन का आदर्श रहा है कि उन्होंने गुरु भक्ति की अद्भुत की, पितु भक्ति की अद्भुत की, माता की भक्ति की अद्भुत की। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै नाथ।
कई लोग कहते हैं दीदी माँ हम भी सुबह सुबह उठ जाते हैं। तो मैंने कहा करते क्या हो? बोले चाय ढूंढने लग जाते हैं, अखबार ढूंढने लग जाते हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, अगर रामचरितमानस हमारे हृदय में, जीवन में, आचरण में आ जाए तो पूरा भारत राम राज्य जैसा हो जाए। और याद रखना, राज्य में राम राज्य हो वो तो ठीक है, पर राष्ट्र में राम राज्य होना चाहिए, वो जरूरी है। क्योंकि आपकी कोख से निकले हुए राज्य व्यवस्थाओं में जाएंगे, उनका सिंचन कैसे होगा देवियों? हमारे बच्चे तुलसी के पौधे हैं, और तुलसी के पौधे शराबों से नहीं, शराबों से नहीं, वासनाओं से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सिंचे जाने चाहिए। उसके लिए रामचरितमानस एक बड़ा आदर्श ग्रंथ है हमारे सम्मुख। गुरुकुल से पढ़कर आए वो विद्या जो वैराग्य पैदा ना करे, वो विद्या विद्या नहीं होती इंदौर वालों। और मेरे रामभद्र को वैराग्य हो गया। विद्या जब कोई राजसी बुद्धि वाला पढ़ता है ना, तो उस पर असर नहीं होता। तमस लेकर जो बैठा है बुद्धि में, उस पर भी असर नहीं होता। पर जिसके पास सात्विक बुद्धि होती है, उसको वैराग्य होना निश्चित हो जाता है। वो जान जाता है जगत का सत्य क्या है, जड़ जंगम का सत्य क्या है। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से। लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से, मेरा है ये कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। फिर करना क्या चाहिए? जग की सेवा खोज अपनी प्रेम हरि से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। ये है विवेक बुद्धि, ये है वैराग्य की पीठिका। रामभद्र ने वस्त्रों का त्याग कर दिया, आभूषणों का त्याग कर दिया, भोजन का त्याग कर दिया, मध्याह्न में फलाहार प्रारंभ किया, अपने भवन के भूमि पर लेटना प्रारंभ किया। माताएं अधीर हुई, व्याकुल हुई। सुमित्रा ने कहा लखन भरत शत्रुघ्न अग्रज का अनुकरण मत करना। क्यों मां? जब मेरे भाई ऐसे रहते हैं तो हम वस्त्राभूषण कैसे पहन सकते हैं? तो मां ने कहा लखन भरत शत्रुघ्न, दूध कब उगलता है, कब उबाली खाता है? जब कच्चा होता है। जब वो परिपक्व होता है तो उबल के बाहर निकलना बंद कर देता है। समझ में आया? नहीं मां, कुछ समझ नहीं आया। पिता व्याकुल हैं, अयोध्या व्याकुल है। और एक दिन गुरु वशिष्ठ ने समाचार भेजा कि राम मैं आ जाऊं। राम को पता चला, प्रभु श्री राम को। वे गुरुदेव के पास दौड़े, प्रणाम किया। गुरुदेव मैं अयोग्य हो गया क्या? आप मेरे भवन में आने की आज्ञा मांग रहे हैं? भगवान को कहा वशिष्ठ ने कि हाँ वत्स, तू साधन सिद्ध हो गया है ना, तू असमय साधना कर रहा है ना। पता नहीं तुम कौन सा नियम बना के बैठ जाओ। पहली चोट की गुरु ने। और फिर कहा कि रामभद्र आप देख रहे हो, अगर जगत मिथ्या है तो आभूषण पहने हो या ना पहने हो कुछ फर्क पड़ता है? शरीर जब तक है, किसी तपस्वी को भी उदाहरण किए शरीर को, शरीर का पोषण करना पड़ेगा। वो अन्न नहीं खाएगा फल खाएगा, फल नहीं खाएगा पत्ते खाएगा, पत्ते नहीं खाएगा जल पिएगा। लेकिन शरीर को धारण करके रखने के लिए भोजन आवश्यक है वत्स। और फिर बात ये नहीं है श्री रामभद्र हम जगत में ना रहें, बात ये है कि जगत हमारे चित्त में ना रहे।
बात ये है रामभद्र, हो नाव तट से बंधी, लहरों की मनमानी न हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी न हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी न हो, नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी न हो। त्याग जब परिपक्व होता है वत्स, तो बाहर की परिस्थितियां हम पर प्रभाव नहीं डालती। धीरे धीरे प्रभु श्री राम ने गुरुकुल जाना शुरू किया, सहज हो गए, वस्त्र भी पहनने लगे, आभूषण पहनने लगे, रथ पे चलने लगे, सारी अयोध्या को शांति मिली। श्री राम भद्र के इस आचरण व्यवहार और उनकी धन्यता तपोधन को देखकर धराधाम धन्य होते रहे। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।